और चुनाव बढ़िया नहीं क्यों हमने नहीं देखा तुमने हमने मेरे को भी नहीं पता मैं क्या बनाने वाला हूँ यार। ये मियाँ खलीफा क्यों फेमस कर रहे हो? वो तो रिटायर हो गई ना, अब तो मेरे को इंटरेस्ट भी नहीं। साले लाना रूट तो करो कम से कम। वो भी रिटायर हो गई बट देखने में अच्छी तो लगती है मुझे अभी भी। सही बात है। अरे यार सारे लोग अपने मियाँ खलीफा के साथ फोटो डाल रहे हैं। मैं कहा ये ट्रेंड अब शुरू हुआ है, ये तो मैंने बहुत पहले करके छोड़ दिया। बात सही है। इसी चैनल पे मियाँ खलीफा 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 मियाँ खलीफा खलीफा खलीफा। अरे जस्ट तो मुझे नहीं मालूम मियाँ खलीफा ट्रेंड क्या हो गया है। सो अभी आशीष है ना, आशीष चंचलानी, उसने एली अब्राहम के साथ एक फोटो डाली, उसको गोद में लेके और कैप्शन डाल दिया फाइनली विद हार्ट इमोजी। तो सबको लग रहा है कि अब उनका कपल हो गया दोनों साथ साथ। और कुछ लोगों का मानना है कि ये उसकी जो मूवी आ रही है ना, मूवी टाइप का जो बना रहा है एकाकी, उसका कोई सीन था जो शूट किया उसने। मैं पहले वाले लोगों में से मुझे लग रहा है हाँ भाई उखाड़ दिया भाई ने, फतेह कर लिया हर मैदान फतेह। तो उसके बाद हर्ष ने ये शुरू किया, हर्ष बेनीवाल आया, हर्ष बेनीवाल ने मियाँ खलीफा के साथ एक ओरिजिनल पिक्चर डाली और उसमें भी सेम लिखा फाइनली हार्ट इमोजी। अब उसको देखा देखी मुनव्वर की ऑडियंस आई, मुनव्वर के साथ भी वही किया, सेम फोटो पे मुनव्वर का चेहरा चिपका दिया। और ये मुझे मालूम है ये साले कर रहे होंगे एआई की मदद से, ये सब मिलके कर रहे होंगे। मैंने फोटोशॉप में बनाया है, वो साले रियल मेहनत लगी थी मुझे बनाने में भाई, बहुत मेहनत करी है मैंने। ये ऐसी बहुत सारी फोटोज है मेरी फेसबुक पे पड़ी हुई जहाँ पे मैं दूसरे सेलिब्रिटीज के साथ हूँ, और कई तो बहुत घटिया बनी थी, ये बहुत सही बन गई थी। बड़ा अब चला रहे ट्रेंड, मैं कब का करके छोड़ दिया क्योंकि अब मेरे पास एआई खुद बड़ा है ना, मेरे को पता कैसे करते हैं। अब मैं मेरा बचकानी हरकतें करता नहीं, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, बस लाठी की कमी है। तभी तो लाठी खरीदने के लिए बोलता हूँ तुम्हें, गांधी बनने का मौका है मेरे पास। साले जब से चैनल शुरू किया था तब से मैं बोलता था हम लोग क्रांति लाएंगे, क्रांति। आज मौका तो लोग नहीं है, बट मेरी लाठी के लिए अगर तुम फंड करना चाहो, तो अगर तुम कुछ भी बाय करने का प्लान कर रहे हो फ्यूचर में या अभी Amazon से, तो जो लोग डिस्क्रिप्शन में उससे बाय करना, या फिर ज़्यादा पैसे हो लाठी में लेने का मन कर रहा हो तो ज्वाइन बटन दबा लेना एक्स्ट्रा फुटेज के लिए। हाँ तो ये पहला हो गया मुनव्वर और आशीष और हर्ष का। फिर आगे भुवन बाम। भुवन बाम की Amazon प्राइम के पे आ रही है द रेवोल्यूशनरी। मैं कहा ये शो होगा या फिल्म, ये बताओ पहले, क्योंकि अगर ये शो हुआ तो मैं तो नहीं देखूंगा। भुवन से मुझे बहुत प्यार है भाई वाला, और देखने में लग भी रहा है, कुछ बातें हैं बात करता हूं, बट यार वो ऐड घुसेड़ दी उन्होंने, एड्स। मैंने पंचायत कितनी मुश्किल से देखी, पता है इतना एकदम मूड खराब हो जाता है। साला एक ही ऐड को रिपीट करते रहते हैं, फिर फाइनल तक जाते जाते ऐड चेंज होती है। मैं कहा मल्टीपल डालो ना, एक ही ऐड रिपीट में दे। साले मैक का ऐड दिखा रहे हैं, अबे मेरे पास वड़ा पाव खाने के पैसे नहीं, तू मैक दिखा रहा है मुझे, एप्पल खरीद एप्पल, अबे चॉप। और भाई इसके लिए क्लीन लुक कर रखी है, अब वो 1 मिनट का टीजर है, 2026 में आएगा, अभी बहुत टाइम है। तो मैं कहा भाई इसके लिए करी थी, क्रांतिकारी बनने के लिए। और जिस वजह से ड्रेसिंग कर रहा है मुझे तो लग रहा है क्रांतिकारी कम, ये अंग्रेजों के साथ मिला हुआ ज्यादा लग रहा है, हीरो नहीं विलन हो रहा है। बट फिर दिखता एक सीन जहाँ पे वो होली मना रहा है, बम पटाखे फोड़ रहा है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तो मुझे नहीं मालूम भाई, मेरे को पता नहीं क्या सोच के किया है, क्योंकि मेरे को बड़ी स्ट्रांग वाइब आ रही है, नहीं चलने वाला ये। भुवन के लिए तो ऑफकोर्स देखना ही पड़ेगा, बट ये क्रांतिकारी टाइप की चीज़ अब कहाँ चल रही है? अभी रिसेंट टाइम में जितनी फिल्में आई हैं, चाहे नेपो की आई हो या नॉन नेपो की, सब तो बेकार ही करके गई हैं। बट Amazon प्राइम पे है क्योंकि OTT है बेसिकली, तो मेरे को लग रहा है कुछ तो होगा। और प्लस भुवन है यार, भुवन जो भी करता है अच्छा ही करता है, तो बिना सोचा समझा थोड़ी साइन किया होगा उसने भी। तुम्हें कैसा लगा लेट मी नो, क्योंकि अभी कुछ है नहीं, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है नहीं मेरे पास बताने के लिए, दिखाने के लिए। अच्छा हाँ इसके अलावा क्या है? इसके अलावा हमारी फिर पॉलिटिक्स हो जाएगा ये। अरे अनुपम खेर और से दिलजीत शुरू हो गया। अभी वो कोई इंटरव्यू देने गया था अनुपम खेर, तो उस पर दिलजीत के बारे में पूछा, तो फिर उसने अपना बोला है जो भी बोला है। मैं बताता हूँ क्यों ही पूछ रहे हो, वो अभी जब से सरकार का हुआ है कुछ, उसको पेट्रोल के प्राइस नहीं दिखते हैं, उसको महंगाई नहीं दिखती, सब कुछ चंगा सी है। तुम्हें पता है वो अंधभक्त है प्रॉपर, तो क्यों कर रहे हो? कश्मीर फाइल के टाइम में इसका खून बड़ा खोला, आज तक ये कभी हिसाब मांगते हुए दिखा कि जो कश्मीरी हिंदू से उनका घर वापस दिला दो। बट इसका आ गया लॉजिक, और लॉजिक बहुत सही दिया भाई ने कि देखो उसके पास आज़ादी है करने की, तो मेरे पास भी आज़ादी है अपना विचार रखने की। मैं कहा बिल्कुल वैलिड, सही है, इज्जत रिस्पेक्ट। बट इसके बाद बोला कि अगर तुम मेरे बाप को थप्पड़ मारो, और फिर मैं बोलता फिरूँ कि आप अच्छा गाते हो, आप अच्छा तबला बजाते हो, आप मेरे घर, मैं वो नहीं कर सकता। मैं कहा आप क्या कहना चाहते हो कि पाकिस्तान ने हमें पीट दिया, पाकिस्तान ने हमें हरा दिया? आप दिलजीत से ज्यादा कंट्रोवर्शियल बयान दे रहे हो, क्या बकैती है ये? वो वाला गोबर नशा कर रहे हो क्या तुम भी? मैं हैरान हूँ। इस बंदे को पता है, इजीली सबसे ज्यादा पता होगा मूवीज प्रोडक्शंस कैसे होती हैं और कब ये मूवी बनी थी,
इसका भी पता होगा, जब कॉन्सेप्टलाइज हो रही होगी तभी पता चल गया होगा, बट फिर भी ये बयात करके इसको अनभक्तों की चटवानी अपने क्या करना चाहता है, पता है क्यों? दिलजीत अब ज्यादा बड़ा ब्रांड हो गया क्या? सबकी गिलती बड़ी है। अब लिजिट जब भी मैं बात करता हूँ ऐसा लगता है वन मैन अगेंस्ट द वर्ल्ड, मैन अगेंस्ट द वर्ल्ड, आई एम द मैन हू सोल्ड द वर्ल्ड, एफ दिस वर्ल्ड। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। हाँ, इसके अलावा क्या बात करें? 8 मिनट तो नहीं हुए होंगे, बट फिर भी यार एक चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ मेरे साथ जो हो रहा है यूट्यूब पे, जितने भी क्रिएटर्स को मैं फॉलो कर रहा हूँ कि जो डिफरेंट टाइप के टॉपिक्स उठाते हैं, उनके टॉपिक कुछ ज़्यादा डिफरेंट है नहीं। ये साले इंस्टाग्राम से ही अपना टॉपिक उठा रहे हैं। किसी को रूही राय से प्रॉब्लम है, किसी को व्लॉगर से प्रॉब्लम है, किसी को ब्यूटी टिप्स वाले से प्रॉब्लम है। अबे क्या दिक्कत है तुम्हें? तुम रिपीट पे यही चल रहे हो, रिपीट पे। एक ने वीडियो डाली है फेक व्लॉगर पे, एक ने वीडियो डाली है पति पत्नी और कलेश पे, और कुछ लोग अभी भी अपूर्वा मुखीजा पे लगे हुए हैं, द रेबल किड पे आ रहे हैं। वो उसने स्टेटमेंट दे दी थी ना, जो ओनली फैंस वाले अकाउंट के होते हैं लोग, लड़कियां जो इन असली इन्फ्लुएंसर के हिसाब से एक्सप्लॉइट करती है आदमियों को, लूटती है आदमियों का। चल, उसकी पुरानी फुटेज निकाली गई थी ना, जहाँ पे वो भीख मांग रही थी, टेक्निकली भीख मांग रही थी अपने वो सब्सक्राइबर गेन करने के लिए। तो कह रही देखो उस टाइम पे क्या भीख मांग रही थी, अभी एटीट्यूड देखो, एटीट्यूड हमेशा था उसमें, ठीक है? तरीका देख लो। उस टाइम पे उसको समझ में नहीं आई थी एल्गोरिथम काम कैसे कर रहा है, आज समझ में आ रहा है, वो मिल कर रही है। तुम भी वही कर रहे हो। जितने भी ब्यूटी इन्फ्लुएंसर हो रहे हैं, जितने भी ब्लॉगर्स हो रहे हैं, वो जो कर रहे हैं मुझे समझ में आता है वो कंटेंट है। क्यों है? फिक्स्ड है, स्क्रिप्टेड है, जैसा भी है, बट है। ये सेम चीज बिंदास काव्या कर रही थी कुछ समय पहले, आज भी करती होगी, मेरे को पता नहीं। ऐसे बहुत सारे हर टाइम रहे हैं यार। अरमान मलिक 2 पत्नी वाला स्कीम, और तुम्हें अगर कॉल आउट करना है तुम इनको ही क्यों करते हो? इससे बहुत भद्दा स्कीम ये जो शॉर्ट्स कंटेंट वाले हैं उन्होंने शुरू कर दिया है। उस पर कोई नहीं आ रहा, क्योंकि उन्हें मालूम है ना थंबनेल में वो लगाएंगे तो सिर्फ वही ऑडियंस आएगी जो उस औरत को नाच देखने जाती है, और ये फैक्ट है। ठीक है, ये सब मैं कर करके छोड़ चुका हूँ, ड्रामा अभी भी लगे बड़े, ठीक है छोड़ो है। जो वो लोग कर रहे हैं एग्जैक्टली तुम लोग भी तो उसी बात में कॉल आउट कर रहे हो और वही बता रहे हो जो वो सुनना चाह रहे हैं। तो वो लोग भी वही कर रहे हैं, वो वही दिखा रहे हैं जो लोग देखना चाह रहे हैं। इसमें गलत कैसे हो गया कोई एक? सारी गलत है या कोई गलत नहीं है, बट मैं ये बात बोलूंगा तो ये रिलेवेंट नहीं होती या रिलेट नहीं कर पाते लोग। बट फैक्ट तो यही है ना, यूट्यूब को इतने सालों से देखा है मैंने। चला, एक तो मेरा इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम में मेरे को पता क्या मिल रहा है? हॉटनेस थी एक टाइम पे मेरे पास अपराधी की, अब वो भी चली गई है मेरे पास, क्योंकि अब मुझे आते हैं मूवी के सीन्स। मतलब एक मेरे को आज ही दिखा जहाँ पे वो मुन्ना भाई एमबीबीएस का सीन था ना, जहाँ पे वो एमबीबीएस पढ़ रही है बट कंप्यूटर साइंस की किताब पकड़ी हुई है। मैं ये बात करूँ, मैं अच्छा टॉपिक लग रहा है, क्योंकि इससे पहले मुझे जानी दुश्मन के सीन दिख रहे थे कि सोनू निगम साला बच गया था। मैं कहा तुम्हें पता नहीं था? अबे तुम्हें क्या बदनाम करूं, उसके डायरेक्टर को नहीं पता मूवी में बनाया क्या था उसने। कल अक्षय कुमार ने 4 पैसे एक्स्ट्रा लिए उस मूवी के, बट उसने ही रिलेवेंट रखा इस मूवी को आज तक। वो तो कहानी सबने सुनी होगी ना कि उसके कैरेक्टर की डेथ हो जाती है, बट फिर सनी देओल की डेट नहीं थी तो इसने बोला कि मैं कोमा से वापस आया। वही कहानी सुन सुन के सब देखने चले जाते हैं। अभी तो एक तो कह रहा था कि देखो जानी दुश्मन का ये सीन है, ये भी टर्मिनेटर से कॉपी था। मैं कहा भाई तूने देखी क्यों जानी दुश्मन? देखने लायक मूवी नहीं है वो। सूर्यवंशम वाला हिसाब जानी दुश्मन का, सही बता रहा हूँ मैं। बात तो सही है, क्योंकि मैंने इनको देखा रिएक्ट करते हुए। ये थगेश भी करता है रील्स पे, बाकी वो भी करते हैं। तो ये लोग ना स्क्रीन पे रखते हैं कि लोग इनका रिएक्शन देखे। मैं रिएक्शन करना ही नहीं चाहता, क्योंकि जो मैं दिखाना चाहता हूँ वो ज्यादा फोकसेबल है मेरे चेहरे से कि मैं कैसा, मैं भाई मेरा भी वही रिएक्शन है जैसा तेरा होगा वो हॉटनेस देख के। तो मैं चाहता हूँ तुम पूरा फोकस वहां पे रखो ना, बंदे के टैलेंट पे, जो जिसकी बात वो अपूर्वा कर रही थी। बोलो करना है तो बताओ, करते हैं अपन। वैसे भी चैनल चल नहीं रहा, कुछ भी कर सकते हैं अपन। मैं मतलब बहुत पहले से कहता आ रहा हूँ, जिसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं होता ना, उसके पास पाने के लिए पूरी दुनिया होती है। आज मैं उस रास्ते पे हूँ, ट्रू स्टोरी। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। कुछ सोचना पड़ेगा ना पैसे कमाने का। ये यूट्यूब तो भाई खोखला कर रहा है मेरे को, ज्ञान नहीं पे चल नहीं रहा। यहाँ पे भी सडनली डेड, जैसे यहाँ पे डालने लग गया हो ना, वहां से दोनों चैनल पे इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि दोनों की मोनेटाइजेशन सेम है मेरी। दोनों चैनल पे जो भी पैसा बनेगा मिलके ही आता है। इस पे तो मैं ज्यादा फोकस करता भी नहीं। 2009 का चैनल है, साला 14 तारीख है आज, 5 दिन बाद मेरा बर्थडे है। अब भी एहसास हो रहा है मुझे, 5 दिन ही बचे बस। चलो लाइक कर देना, फिर बकैती करना शुरू हो गया, लेट हो जाऊंगा।